जब भी आपको पेपर में ये आ जाए कि साइन कन्वेंशन बताओ स्पेरिकल मिरर से, कि साइन कन्वेंशन होता क्या है, इस चीज़ का खासकर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में। सिमिलरली नीचे एक चीज़ देखो, एक ये डायग्राम बना रखा है नेक्स्ट पेज पे, ये मिरर है, ये चीज़ क्या पूरा मिरर। मिरर के जो ये वाली साइड होती है, इसको मिरर छोड़ के एक लाइन मान लो, ठीक है। तुम अगर इसको मैं ऐसे सामने देखो अपने सामने, है ना, तो तुम्हारे सामने कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी राइट हैंड साइड है, ये वाली क्या है तुम्हारे लिए, कौन सी है राइट हैंड साइड, ये वाली पक्का, वो तुम्हारे हाथ की राइट साइड ये वाली, और इसको हम प्लस एक्स लेते हैं ना, तो ये क्या है पॉजिटिव। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इधर है तो हमें क्या लेना है उसको पॉजिटिव। थोड़ा सा साफ बना देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है, देखो लिख भी रखा है, तो इसको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। क्योंकि आपको याद होगा जब बचपन में आप ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते होते थे, इसको क्या लिखते थे प्लस एक्स लिखते थे ना, इसको क्या लिखते थे माइनस एक्स, ये चीज़ रहती थी। इसको क्या लिखते थे प्लस, इसको क्या लिखते थे माइनस, जब भी हम ग्राफ बनाते थे, याद है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो क्या लेना उसको पॉजिटिव, और जब भी इस तरफ है तो क्या लेना है नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को प्लस का वाई, नीचे को क्या बोलते हैं नेगेटिव वाई। तो जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे खड़ा है तो क्या लेना उसको पॉजिटिव वाई, और जब भी नीचे तो उसको क्या लेना नेगेटिव। और ये पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव ही एक्स है, ये नेगेटिव वाई और नेगेटिव ही एक्स है। ये बताओ क्या है पॉजिटिव एक्स लेकिन नेगेटिव वाई, ये क्या है नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। समझ में आ गया ये चीज़। तो दोबारा से एक बार बता देती हूँ, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट किस तरफ है, इस तरफ है राइट हैंड साइड, तो क्या लेना पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, अप है तो ऊपर की तरफ खड़ा है तो नीचे की तरफ खड़ा है तो नेगेटिव वाई। ये चीज़ यहाँ पे साइन कन्वेंशन में दे रखी है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और याद रखोगे फोकल लेंथ का, यहाँ पे वी और यू क्या होता है ये समझो। ये ऑब्जेक्ट खड़ा है पोल से लेके, ये पोल है ना, पोल से लेके कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं यू। किसका ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं यू। और ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है उसको बोलते हैं एफ। और जो इमेज बन रही है उसका कितना डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं वी। तो यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, और एफ होता है फोकल लेंथ। तीन चीज़ें समझ में आ गई, यू वी एंड एफ में डिफरेंस समझ में आ गया। तो यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब जिसको हिंदी में बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वस्तु है, और एफ क्या है फोकल लेंथ। तो एक फॉर्मूला इसमें याद रखना, 1/v इज इक्वल टू 1/u, प्लस में है इज इक्वल टू 1/f। प्लस साइन कब आता है जब ये किसके लिए हो मिरर के लिए हो, मिरर मतलब दर्पण हिंदी में। जब भी हमें मिरर के लिए फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे ये वाला, लेकिन अगर हमें लेंस के लिए फॉर्मूला लगाना हो तो बीच में क्या आ जाएगा साइन माइनस, बस ठीक है, साइन क्या आ जाएगा माइनस। ये 1/v प्लस 1/u है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू में 1/f। ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इन केस ऑफ लेंस, माइनस हो जाता है प्लस की जगह। यहाँ प्लस है ना इस फॉर्मूले में देखो, मिरर के केस में प्लस और लेंस के केस में माइनस, ये डिफरेंस रहता है इसमें। और ये सारे के सारे जितने भी स्पेरिकल मिरर है उन सबके लिए क्या होता है एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का जो मीनिंग है ना, एक लाइन लिखी हुई है, एक्सटेंड टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना। जैसे कि कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो कनकेव मिरर चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है ना कनकेव मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट तो था हमारा इतना सा, और जो उसकी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट इतना सा था उसकी इमेज बन गई इतनी बड़ी, तो बड़ी होगी ना इमेज। दोबारा से इसको बता देती हूँ, ये हमारा मिरर है, यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट था लेकिन जो उसकी इमेज बन रही है वो इतनी बड़ी बन रही है। तो मान लो इसकी हाइट थी पहले 2 और इसकी हाइट है 20, तो कितने टाइम से बड़ा हो गया, नहीं 2 थी ना पहले 10 टाइम्स, 2 थी 2 से 20 होगी। छोड़ो, इसको 1 मान लो, इसको 10 मान लो, बताओ कितने टाइम बड़ी होगी। हाँ कैसे आई, वही है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट कितनी है 10 और ऑब्जेक्ट की कितनी थी 1, तो क्या आ रहा है 1।
मैंने पहले क्या बोला था, इसकी है 20 और इसकी है 2, आंसर क्या आ रहा है 10। तो कितने टाइम्स बड़ी होगी उसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन का ये तो हमने थोड़ा सिंपली बता दिया कि 10 गुना बड़ी होगी। फॉर्मूला याद रखना कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको याद रखना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द एम। और एम क्या होता है मैग्नीफिकेशन, कि कोई भी इमेज, कोई भी प्रतिबिंब कितने गुना, कितने टाइम्स बड़ा हो जाए, दैट इज सिंपली द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में एक चीज़ और जो ध्यान रखने की है कि हमें, चलो यहाँ पे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर बाय चांस हमें हाइट गिवन ही ना हो फिर क्या करेंगे, तो हम लेंगे इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला भी रहता है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमेशा मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे, रियल इमेज बनेगी, और पॉजिटिव आती है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। नेगेटिव के केस में रियल, पॉजिटिव के केस में वर्चुअल। रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब आभासी। असली को बोलते हैं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है। नेगेटिव आ रही है तो मतलब वास्तविक इमेज बन रही है, और पॉजिटिव वाली मैग्नीफिकेशन तो सिर्फ आभास हो रहा है वो इमेज है। जैसे कि कन्वेक्स मिरर जो बनाते हैं ना, वो आभासी इमेज होती है, वर्चुअल होती है वो इमेज, हिंदी में मीनिंग। तो इतना टॉपिक समझ में आ गया। तो लाइन लिखी हुई थी मैग्नीफिकेशन यहाँ पे